हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 188 डेली फार्मा एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सुक्रोज इज़ अ डाइसेक्राइड विच मेड अप ऑफ। तो सुक्रोज जो है वो एक डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है एंड ये आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल से बना होता है, विच इज़ अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट अब्जॉर्प्शन इन यूवी रीजन प्रोड्यूसेस चेंज इन। तो जो लाइट अब्जॉर्प्शन होती है यूवी रीजन में, वो आपका प्रोड्यूस करती है चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड शुड बी डिस्पोज्ड बाय। तो जो आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड होता है उसको किस मेथड के थ्रू डिस्पोज किया जाता है। तो इट इज़ डिस्पोज थ्रू इंसिनरेशन मेथड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हॉस्पिटल्स द ऑक्सीजन ट्यूब्स फॉर रेस्पिरेशन कंटेन ऑक्सीजन एंड। हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन ट्यूब्स होती हैं रेस्पिरेशन के लिए, उसमें कौन कौन सी गैसेज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एक यहाँ पे दी गई है ऑक्सीजन, दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरी है आपकी हीलियम। इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोविजिलेंस इज डन फॉर मोनिटरिंग ऑफ। फार्माकोविजिलेंस जो है वो आपकी ड्रग सेफ्टी को मोनिटर करने के लिए स्टडीज रहती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैच वैक्समैन एक्ट इज़ रिलेटेड टू। हैच वैक्समैन एक्ट जेनरिक ड्रग्स के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन हैज़ अ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज टू। पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग होती है जो कि थायाजोलिडिन डायोन रिंग के साथ फ्यूज रहती है। इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्रग। इनमें से प्रोड्रग का एग्जाम्पल कौन सा है। प्रोड्रग इज डिपिवेफ्रिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी ब्रीथ आउट ऑफ द फोर्स्ड एक्सपायरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन इज कॉल्ड। वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर की वो वॉल्यूम जो कि हम ब्रीथ आउट करते हैं विद फोर्स्ड एक्सपायरेशन से, ठीक है, आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन मीन्स जब हम पूरा भर के सांस लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जब हम फोर्सफुली प्रॉपर कंप्लीटली जो है वो एक्सपायर करते हैं मीन्स सांस छोड़ते हैं, तो उसमें जो आपकी वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद आउट होती है उस वॉल्यूम को क्या कहा जाता है। इट इज़ नोन एज वाइटल कैपेसिटी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन दैट एक्सर्ट्स द सेम प्रेशर विद बॉडी फ्लूइड्स इज टर्म्ड एज। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें प्रेशर यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका सेम रहता है एज कम्पेयर टू बॉडी फ्लूइड्स। दैट इज़ नोन एज आइसोटोनिक। सेम है तो आइसो, हाई है तो हाइपर एंड लो है तो हाइपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी रिकेट। एंटी रिकेट विटामिन जो है विटामिन डी को कहा जाता है, क्योंकि ये आपका रिकेट एंड ऑस्टियोमलेशिया जो है ये दो कंडीशंस आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती हैं एंड इट इज़ ऑल्सो स्टीरॉयडल विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन स्टोर्स यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऑर्गन जो है वो यूरिन को स्टोर करता है ह्यूमन बॉडी में। दिस ऑर्गन इज यूरिनरी ब्लैडर। इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन्स एंड गम्स स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम आर। ओल्ड जाइलम में जो रेजिन और गम स्टोर होते हैं, दीज आर द बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ होल ह्यूमन ब्लड इज। होल ह्यूमन ब्लड का स्टोरेज टेम्परेचर है 4 to 8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू नर्वस टिश्यू कंडक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर इन ह्यूमन बॉडी।
ठीक है। नर्वस टिश्यू जो है वो इन्फॉर्मेशन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे लेकर के जाते हैं। सो इट इज़ डन बाय द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट स्टेनिंग टेस्ट फॉर ट्यूबरक्ले वेसिलाई इज। तो ट्यूबरक्ले वेसिलाई के लिए इम्पॉर्टेंट स्टेनिंग टेस्ट कौन सा है। तो दिस स्टेनिंग टेस्ट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेसिस कैन बी स्टरलाइज बाय। तो जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेसिस होते हैं उनको कैसे स्टरलाइज किया जा सकता है। सो दे कैन बी स्टरलाइज बाय ड्राई हीट ओवन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ ड्राई हीट ओवर मॉइस्ट हीट इज। सो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के ऊपर क्या एडवांटेज है। ठीक है। सो इसमें इसकी एबिलिटी होती है ड्राई हीट में टू पेनिट्रेट एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है। ये बेसिकली ऑक्सीडेशन मेथड से जो है वो किलिंग होती है बैक्टीरिया की इन ड्राई हीट। सो दिस इज़ अ मेजर एडवांटेज। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द रेडिएशन हैज़ हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किस टाइप की रेडिएशन की होती है। सो दिस इज द गामा रेडिएशन विच हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटामाइन बिलोंग्स टू। तो कीटामाइन जो है वो किस शेड्यूल को बिलोंग करता है। तो कीटामाइन आपका शेड्यूल एक्स को बिलोंग करता है। सो हैबिट फॉर्मिंग जो ड्रग्स रहते हैं नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, सो वो आपकी शेड्यूल एक्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल डील्स विद द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है। तो दिस शेड्यूल इज शेड्यूल पी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल जे टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 कंटेन्स द लिस्ट ऑफ। तो DNC एक्ट के अकॉर्डिंगली जो शेड्यूल जे है इसमें किस चीज़ की लिस्ट दी गई है। सो इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ डिजीजेज एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग में नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर। ऐसे डिजीजेज और एलिमेंट्स जिनको ड्रग के थ्रू ट्रीट या फिर क्योर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज बाय वायरस। तो वायरल डिजीज इनमें से कौन सी है। तो कोविड-19 आपकी वायरल डिजीज़ है। मम्प्स इज़ ऑल्सो वायरल डिजीज़ एंड सार्स ये भी आपकी वायरल डिजीज़ है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोजेज अल्सर। कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि अल्सर कोज करता है। So this microorganism is H. pylori, that is Helicobacter pylori. So option C is correct. Next question है co-administration of acetyl salicylic acid that is aspirin and warfarin। ठीक है। अगर एस्पिरिन और वारफरिन को एक साथ एडमिनिस्टर किया जाएगा कम्बिनेशन में सो दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोक्विनोलोन्स शुड नॉट बी कनकरेंटली एडमिनिस्टर्ड विद। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स को कनकरेंटली जो है वो किस प्रोडक्ट के साथ एडमिनिस्टर नहीं किया जाना चाहिए। तो इट शुड नॉट बी गिवन विद द अलॉन्ग विद मिल्क। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स इज। तो कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स आपका रहता है एथिक्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेल्फ लाइफ ऑफ होल ह्यूमन ब्लड इज। तो होल ह्यूमन ब्लड की शेल्फ लाइफ अराउंड 3 वीक्स के करीब रहती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड। तो इंसुलिन जो है वो आपका एडमिनिस्टर किया जाता है वाई सबक्यूटेनियस रूट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 1 ADR रिएक्शंस आर। तो टाइप 1 एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो आपके इमीडिएट टाइप के रहते हैं। तो इसमें आपकी IgE मेडिएटेड जो है ये बेसिकली आपके रहते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्जॉर्बेबल स्विचर मटेरियल अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से अब्जॉर्बेबल स्विचर मटेरियल कौन सा है। सो दिस मटेरियल इज कैटगट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन हेल्दी यंग अडल्ट इज। सो हेल्दी यंग अडल्ट में ब्लड कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज जो है वो कितनी रहती है। तो इट इज़ बिटवीन 100 to 240 mg पर 100 ml। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज, इनमें से फंगल डिजीज कौन सी है? तो मलेरिया, कैंडिडियासिस, हेपेटाइटिस, इबोला। तो कैंडिडियासिस जो है वो आपकी फंगल डिजीज है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टोमी इज, सो ऑस्टोमी क्या है? सो ऑस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें इंटेस्टाइन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का एक पार्ट को रिमूव किया जाता है। तो इट इज़ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ पार्ट इंटेस्टाइन और यूरिनरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट कॉस्ट इन फार्माको इकोनॉमिक्स रेफर्स टू। तो फार्माको इकोनॉमिक्स में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है इट रेफर्स टू द सोसाइटल एंड इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू मॉर्बिडिटी। ठीक है, मॉर्बिडिटी यानी कि डेथ्स की वजह से जो भी सोसाइटल एंड इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं वो आपकी आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ऑफ हेल्थ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हेल्थ इम्प्रूवमेंट को कैसे मेज़र किया जाता है? ठीक है, सो हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए आपका क्वालिस जो है वो यूज़ की जाती हैं, दैट इज़ क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। सो इट इज़ अ पैरामीटर दैट इज़ यूज टू मेजर द हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड टाइम इज़ द, तो लीड टाइम क्या है? तो लीड टाइम वो टाइम होता है, इट इज़ द टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल। जब आपने ऑर्डर को प्लेस किया है एंड कितने टाइम के बाद वो आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, मान लो आपने आज ऑर्डर किया है, 4 दिन बाद आपको वो ऑर्डर मिला है, तो दैट विल बी 4 डेज़ आपका जो है वो लीड टाइम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल्स रिक्वायर्स कोल्ड सप्लाई चेन। कोल्ड सप्लाई चेन जो है वो किस टाइप के फार्मास्यूटिकल्स के लिए रिक्वायर्ड रहती है? तो मेनली ये आपकी वैक्सीन के लिए, इंसुलिन के लिए एंड एरोजोल्स फॉर अस्थमा। इन सभी प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपके कोल्ड सप्लाई चेन जो है वो इनके लिए रिक्वायर्ड रहती है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट विद रीनल ट्रांसप्लांट शुड रेगुलेट द इनटेक ऑफ। तो पेशेंट जिनमें रीनल ट्रांसप्लांट है दे शुड रेगुलेट द इनटेक ऑफ प्रोटीन्स। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी एक्ट रेगुलेट्स। तो फार्मेसी एक्ट जो है वो आपका फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इनमें से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो कौन सा है? तो नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंटेनमेंट, नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ये तीनों ही जो है वो आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिजर्वेटिव यूज इन मेडिसिन। इनमें से कौन सा एक प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रिजर्वेटिव नहीं है जो कि आपका मेडिसिन में यूज़ होता है? तो पैराबेन्स आपके इसमें एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं, बेंजाइल अल्कोहल इसमें यूज़ होता है, लेकिन फिनोल जो है फिनोल इज़ नॉट अ प्रिजर्वेटिव यूज इन मेडिसिन। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सोल्ड एट जन औषधि स्टोर। जन औषधि स्टोर में किस टाइप की मेडिसिन जो है वो सेल की जाती हैं? तो दीज आर द जेनरिक मेडिसिन विच आर सोल्ड एट जन औषधि स्टोर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यूनेटल वार्ड ऑफ हॉस्पिटल विल हैव पेशेंट्स हु आर। सो जो हॉस्पिटल का न्यूनेटल वार्ड होता है सो उसमें वो बेबीज़ रहते हैं जिनकी एज जो है वो 1 मंथ से कम है। ठीक है, बेबीज़ अंडर 1 मंथ ऑफ एज। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फिग्मोमैनोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। तो स्फिग्मोमैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो अगर किसी पर्सन में इरेगुलरली हार्ट बीट कर रहा है तो इस चीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द ईसीजी मेथड दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हार्ट कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड्स स्टरलाइजेशन बिफोर यूज़। इनमें से किस टाइप का प्रोडक्ट जो है उसको स्टरलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है यूज़ करने से पहले? तो बैंडेज कॉटन, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप, हाइपोडर्मिक नीडल,
ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। तो ये आपकी रहती हैं हाइपोडर्मिक नीडल्स विच रिक्वायर स्टरलाइजेशन बिफोर यूज़। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिसन्स डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो एडिसन्स डिजीज आपका एडेनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग हार्मोन रिलीजेस फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो ये है आपका ऑक्सीटोसिन, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। इसके अलावा आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन, ये जो है ये भी आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी के साथ में 50 एमसीक्यू के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आज के। साथ ही जो हमारी एचएसएससी फार्मासिस्ट की सीरीज चल रही है उसमें हमने 6 वीडियोस कवर कर ली हैं। रिमेनिंग आई विल ट्राई कि आज हम एटलीस्ट 2 वीडियोस को कवर करें, जिससे हमारी 8 वीडियोस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। देन लेफ्ट 3 बचेंगी, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा अगर 3 पॉसिबल होंगी तो 3 हम जो है वो 3 पार्ट्स में हम डिस्कस कर लेंगे 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आई थिंक अब भी जल्दी ही 12 बजे के करीब करीब जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो जो है मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।